नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। साथियों, इस चैप्टर से हमने आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया है और इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप इन सारे प्रश्नों को याद करते हो तो। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी साथी याद करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये सारे प्रश्नों को समझाना मेरा काम है, बस आप अच्छे से ध्यान से देखो तो सारा प्रश्न आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। देखो पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में कौन है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो बच्चों, आप लोगों ने क्या पढ़ा है सर, E बराबर जो होता है ना F/Q फॉर्मूला होता है। यहां से अगर हम करते हैं तो फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है। तो सर सिंपल सा तो आंसर आ गया, न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अच्छे से याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक प्रकार की कौन सी राशि, ये भी आपको याद रखना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार की सदिश राशि है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, इस चैप्टर से पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे जो एग्जाम में इससे बाहर तो आने वाला है नहीं, तो अच्छे से याद करो। देखो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। साथ ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा क्या होता है धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को धन आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा, अगर ऋण आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या है सर, आवेशित किया जाता है, यहाँ पे कोई धन आवेश या फिर ऋण आवेश नहीं दिया गया, इसलिए बढ़ और घट दोनों सकता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। सर हम लोगों ने अभी तक तो पढ़ा है कि न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखो बच्चों, एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा होगा, E बराबर माइनस का dV/dx से अगर निकालते हो तो हमारा ये वोल्ट निकला और ये x जो है दूरी में, इसको मीटर में ले लेते, यानी कि वोल्ट मीटर इनवर्स निकला। सर ये E क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं साथी, आप बताओगे कमेंट करके, जल्दी जल्दी से बता दो। सर इसे हम लोग कहते हैं ना, इसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर इतना कवर है क्या, एकदम याद आ गया, बहुत अच्छे। ये सब फॉर्मूला जितना अलग से लिखते हैं बच्चों, इसको एकदम दिमाग में बैठाते चलो, कभी कभी हमारे एग्जाम में फॉर्मूला भी आ जाता है बच्चों। ओके, अगर विद्युत फ्लक्स की बात करें तो इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता, तो ये नहीं होगा क्योंकि वोल्ट मीटर इनवर्स है। यहाँ पे विद्युत विभव का जो मात्रक एक तो वोल्ट होता है और दूसरा जो होता है वो जूल प्रति कूलम होता है। और यहां से धारिता का निकालते हो तो एक मात्रक जो होता है बच्चों, एक मात्रक फैराड होता है और दूसरा मात्रक क्या होता है सर, जल्दी से बता दो, कूलम प्रति वोल्ट होता है। ये सब आप अच्छे से याद रखोगे साथी। ओके चलो, और एक चीज मैं बच्चा पार्टी बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे अभी तक हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, सर उसमें क्या क्या मिलेगा। तो बच्चों मैं बता दूं, उसमें आपको पहले वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, जिससे कि आपका उसको अगर पढ़ लेते हो तो ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो जाएगा, और उसी वन लाइनर को पढ़ लेते हो तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का भी काम मतलब मिला जुला के खत्म हो जाता है। हम आपको देंगे वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, और जितना PYQ होता है वो सारा का सारा उसमें मिलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। तो बच्चों इतना चीज अगर आपको मिल जाए तो अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो तो 90% की गारंटी हम लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, यानी कि 90+ नंबर ला सकते हो एक विषय में अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हो। तो साथ ही इसको लेने के लिए आप लोग ये 70 70 82 यहाँ पे याद रखना, 82 16 85 नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इसका मात्र चार्ज जो है वो 299 रखा गया, जो कि साथ ही बहुत कम है, आप लोग इतना अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर लीजिएगा, जिसमें कि आपको तीनों सब्जेक्ट
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में हिंदी का बिल्कुल फ्री मिल जाता है, तो एक बार इस पे कॉल कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। सर एक और मात्रक होता है ना, कभी कभी वीमा भी पूछ देता है, तो हम लोगों को निकालना पड़ता है। आई बराबर क्या पढ़ते हो बच्चों, क्यू अपॉन टी, ये टी पढ़े हो ना धारा के लिए, लेकिन सर हमें आवेश यानी कि क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी होगा धारा का एम्पियर चार्ज, यानी कि ये हमारा एटी जो है ये आवेश का विमीय सूत्र है, ये भी आप याद रखोगे। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखो, जस्ट हमने बताया आवेश का विमा सर 80 होता, बार बार निकालने से हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है सर। सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी होता है। सर ये सब आप कितने साथी अच्छे से पढ़ चुके हो, एक बार बताओ, एक बार हाथ उठाओ, कितने बच्चे पढ़ चुके हो सर, बहुत अच्छे। देखो अगर हम यहाँ से धारिता का क्या होता सर, फैराड होता, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। और हमारा एप्सिलॉन नोट है तो गुना में एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, दूरी का मीटर हो जाएगा। इतना सारे साथी को क्लियर है क्या, यहाँ से मीटर उड़ा दो, यानी कि 1 मीटर बचाना बच्चों। अगर हम यहाँ से निकाले तो एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड और ये मीटर नीचे, यानी कि फैराड बटा मीटर। कौन सा ऑप्शन में ये दिया गया साथी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आ गया, यस नो। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये तो हमने बताया ना, E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। E जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमारा कौन सा हो जाएगा, E बराबर एफ अपॉन क्यू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, 1 माइक्रो कूलम कितने कूलम के बराबर होता है, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रो कूलम पूछ देगा या फिर 1 नैनो कूलम पूछ देगा, तो ये सब आपको लगाना पड़ता है। नैनो कूलम पूछेगा ना सर, 1 नैनो कूलम बराबर पूछेगा तो हम लोग लगाते हैं 10 टू दी पावर -9 कूलम लगाते हैं। लेकिन हमें माइक्रो पूछा है, 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 टू दी पावर -6 कूलम। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है। 8 नंबर सवाल का जवाब आप ऑप्शन नंबर बी को लगाओगे, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता यानी कि बच्चों एप्सिलॉन नोट, जिसे हम लोग परमिटिविटी कहते हैं, जो कि इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है। अब बता दो क्या होगा, ये सिंपल सा है साथी, बताओ। देखो इसका मात्रक, अन्य मात्रक अगर निकालना चाहो ना, यहाँ से आप एक मात्रक फैराड पर मीटर भी निकाल सकते हो। इसका मान अगर निकालना चाहो, ये होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड बटा में मीटर, क्योंकि ये तो सर इसका मात्रक होता है। और ये इसका मात्रक बताओ, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इससे अगर आप निकाल लेते हो साथी, इसको निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बता दो कौन सा ऑप्शन, अगर आपको याद है तो मैं बता दूं सर, ये हमारा जो होता है ना N इनवर्स M इनवर्स 2C2 होता है। अगर इसी जगह ये हमारा एप्सिलॉन नोट है, लेकिन अगर हमसे पूछे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा, तो इसका उल्टा कर देना, यानी कि N पर पावर माइनस है तो माइनस को हटा देना, फिर m पर पावर -2 है तो इस पे प्लस लगा देना, तो m पर पावर 2 हो जाएगा। C2 है तो C पर पावर -2 लगा देना। ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक है और ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। तो साथ ही बताएंगे 9 नंबर सवाल का जवाब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर देना। और ये है आपके सामने विद्या आनंद बाय प्रदीप सर। जितने बच्चे नोट्स लेना चाहते हो तो कॉल कर लीजिएगा साथी। कौन सा नंबर है सर, वो तो नंबर हमने ऊपर ही लिख दिया। देखो कूलम्ब बल कैसा होता है, कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेली क्लास का टाइम मैं बता दूं, शाम के 7 बजे है। आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है सर, संरक्षी होता है। अस्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फटाफट से कर लेते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। देखो किसी एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात है जो अचर होता है, जल्दी से बताओ क्या होगा। फटाफट से बच्चा पार्टी 12 नंबर सवाल का जवाब आप लगा रहे हो, कुल आवेश बटा में विभव होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल
का जवाब आप हमें बता दो क्या होगा। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। साथ ही अगर आपसे पूछे, क्या पूछेगा सर, रैखिक घनत्व जिसे हम लोग लेमडा के द्वारा दर्शाते हैं, ये कौन सा, पृष्ठ घनत्व जिसे हम लोग सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, और आयतन घनत्व जिसे हम लोग किसके, रो के द्वारा दर्शाते हैं। अगर हमसे ये पूछे तो हमारा क्या होगा, क्यू बट्टा में एल होता है। ये पृष्ठ घनत्व क्यू बट्टा में ए होता है, एरिया वाला, और ये रो यानी कि आयतन घनत्व क्या होता है, क्यू बट्टा में भी होता है। यहां से अगर मात्रक निकालना चाहो तो चार्ज का कूलम हुआ, लंबाई का मीटर, फिर यहां से चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, फिर यहां से निकालो चार्ज का कूलम, और वॉल्यूम का क्या होता है, आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो बच्चों देख लो यहां से मिलाओ कौन सा, रैखिक घनत्व है ना, और रैखिक घनत्व के लिए कूलम बटा में मीटर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। क्या आपको इतना समझ में आ गया, तो आप हमें बता देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है मेरे भाई, बताओ ई बराबर क्या पढ़ते हो विद्युत क्षेत्र के लिए, एफ अपॉन क्यू पढ़ते हो। आप लोग ये हमें बता दो कि फोर्स का विमा जानते हो क्या सर। बिल्कुल, MLT इनवर्स 2 होता है और चार्ज का AT होता है, जो कि हमने ऊपर बता चुका है आपको। अगर यहां से करते हो तो ML ऊपर जैसा का है ये हमारा उतर जाएगा, T नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस लग जाएगा, T -3 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो माइनस यानी कि A -1 लग जाएगा। तो क्या बच्चों ये वाला आ गया, कौन सा होगा, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए अभी तक, सारे बच्चे एक बार लाइक कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा क्लास को लाइक कर देना तो पढ़ाने में और अच्छा लगता है, इसलिए सारे बच्चे कर लीजिएगा। देखो, धातु के एक आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। विद्युत क्षेत्र पूछा गया बच्चों, जो कि आपके एग्जाम का प्रश्न है, ये पूछा गया कई बार। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सर ये हमेशा शून्य होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ई बराबर शून्य होता है, यानी कि विद्युत विभव पूछे तो ये क्या होता है सर, ये समान होता है। विद्युत विभव बराबर होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो होता है ये सर्वत्र यानी कि हमेशा शून्य होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल देखो, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बताओ 16 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो आप लोग साथी। आप लोगों ने पढ़ा है सर क्यू बराबर क्या होता है, NE होता है, ये पढ़ा है ना। देखो हमसे जो पूछा है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया, यानी कि ये हमारा n पूछा गया है। अब बता पाओगे क्या आप लोग, सर अगर n निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा q बटा में e हो जाएगा। अब देखो हमारा q जो है 8 कूलम दिया गया है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना समझ गए। अब देखो 8 बट्टा में क्या लिखोगे, 1.6, और ये 10 पर पावर -19 ऊपर भेज दो, प्लस में लग जाएगा, 10 पर पावर 19 लगा दो। अब देखो ये पॉइंट उड़ाओ, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 16 के 16, 16 पच्चे 80 हो गया, यानी कि हमारा राइट आंसर 5 गुना 10 पर पावर 19 हो गया। तो बच्चों देख लो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, अच्छे से समझ के क्लास करोगे, एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर क्लास भी कर रहे हो ध्यान कहीं और भी है तो भाई क्लास ही मत करो, इससे अच्छा है कि आपको जिधर ध्यान है पहले वो काम कर लो। देखो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ये तो सिंपल सा है सर, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे सर, ई कहते हैं। ई क्या है सर, विद्युत क्षेत्र है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके लिए मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हमने बता ही चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना, बहुत अच्छे से रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से बच्चों किसकी जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति की, दिशा की, आवेश की प्रकृति की, ये सारे के सारे होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे हमें, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, किसका नियम इसे कहते हैं साथी, ये आप हमें बता दो। आप लगा रहे हो सर इसे हम कूलाम भैया का नियम कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 19 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये तो बड़ा आसान है कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है बच्चों। और इसे अगर ऊपर भेज दो तो ε0 इनवर्स लग जाएगा। तो क्या ये कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमें सर दिखाई दे दिया है, हमारा आंसर मिल चुका है। हम लोग आगे बढ़ते
करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, क्या दर्शाता है जल्दी से बताओ। आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है वो संभव नहीं है। क्या बच्चों, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है वो कभी संभव नहीं है। यही वाला हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा। और ये भी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, बताओ आप लोग। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है सर? 1 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो सर सिंपल सा आंसर दे दिया आप लोग। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है ना, फाई ई बराबर, देखो बच्चों सर फाई ई का है लिखे, एक होता है फाई बी, तो दोनों अगर हम फाई लिख दे सिर्फ तो क्या ये दोनों में ये भेद हो पाएगा क्या? नहीं सर, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा विद्युत फ्लक्स पूछा है या फिर चुंबकीय फ्लक्स पूछा है। अगर फाई बी रहे तो वो चुंबकीय फ्लक्स है, और अगर आपके सामने फाई ई रहे वो हमारा विद्युतीय फ्लक्स है। अब देखो फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है ई इंटू ए। अब ई क्या है सर? विद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक हम लोगों ने पढ़ चुका है, वोल्ट पर मीटर, और दूसरा न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो यहां से करते हो तो गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, यहां से 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो, बचा कौन सा सर? वोल्ट इंटू मीटर बचा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर तो सी हो जाएगा। तो क्या सर दूसरा मात्रक जो ई का दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या हमारा मात्रक इसका जो है दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा क्या? बिल्कुल बच्चा पार्टी, ये भी दूसरा मात्रक विद्युत फ्लक्स का ही है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं है? देखो Q बराबर क्या है? Q बराबर एन ई, ये हमने ऊपर भी फॉर्मूला पढ़ा था। हमसे देखो n का मान, यानी कि ये नंबर जो है बच्चों, हमने क्या बताया था? नंबर ये हमारा कभी भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके हमारा 1000 होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा। लेकिन कभी भी ये ऐसे नहीं कर सकते हैं कि साढ़े 20 इलेक्ट्रॉन होगा, साढ़े 21 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर क्या कह सकते हैं 19.75 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा वाला बात भैया कभी नहीं होता है, यानी कि ये पॉइंट में सर कभी हो ही नहीं सकता है। तो हम कहेंगे कि सर ये सर 4.2 कभी हो नहीं सकता है n का मान। तो क्या सारे साथी को इतना क्लियर है? एक बार अगर क्लियर है तो थंब वाला इमोजी भैया हमको बहुत अच्छे तरीके से चाहिए। बताओ साथी जल्दी जल्दी से। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? यहाँ पे क्या है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? सर 80 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर भी दिया गया, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा। लेकिन निर्वात का पूछे आप 1 लगाओगे, और भी कुछ पूछेगा क्या? हाँ कागज का भी पूछेगा 3.5 हो जाता है, और सर बेंजीन 2.3 होता है। ये सब आप याद रख सकते हो तो याद रख लो, एग्जाम में आएगा तो खराबी थोड़ी करेगा भाई। चलो देखो प्रति एकांक लंबाई में, यहाँ पे तो ये वाला बात हो गया सर, प्रति एकांक लंबाई में। देखो प्रति एकांक मतलब बटा में नीचे आ गया, लंबाई में आवेश मतलब Q के परिमाण को हमने क्या कहा था सर? इसे ही तो हम लोग लेमडा कहते हैं, और लेमडा क्या है? आवेश का रैखिक घनत्व है, क्योंकि आवेश का रैखिक घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, आवेश के आयतन घनत्व को किसके द्वारा? रो के द्वारा दर्शाते हैं। तो बच्चों ये तीनों को याद रखना। ओके चलो इसका मात्रक हमने ऊपर बता दिया, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको याद होगा। देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा? पृष्ठ घनत्व अब सीधा लिखो, सिग्मा बराबर क्या होगा? सिग्मा बराबर Q बटा में A होगा। देखो यहां से चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, ऊपर ले जाओ कूलम मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न हमारे सामने। अब बताओ साथी क्या होगा इसका राइट आंसर? हमने बताया था ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक पूछ दे तो आप क्या लगाओगे? nm स्क्वायर C इनवर्स 2 लगाओगे, और इसका अगर एप्सिलॉन नॉट का पूछ दे तो हमने क्या बताया? इसका उल्टा दे देना, n इनवर्स m इनवर्स 2 और C2। देखो उल्टा हो गया सर, लेकिन मान भी पूछा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो है 9 गुणा 10⁻9। अब देखो ये मान हो गया और ये सर मात्रक हो गया, तो ये दोनों अगर हम मिला दे, यानी कि 9 गुणा 10⁻9 गुना nm स्क्वायर और
और सी इनवर्स 2 देख लो ये वाला ऑप्शन किस में है, nm स्क्वायर 9 गुना 10 पावर -9 और ये हमारा देखो ये तो -9 है। 28 का क्या लगा रहे हो साथी, ऑप्शन ए होगा। देखो यहाँ पे माइनस लगा, ये भूल चूक मत करना, देखो यहाँ माइनस है, ये छोटा सा माइनस है ना, ये नहीं होने वाला, हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर ये क्या होती है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, फॉर्मूला है भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 30 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला, देख रहे हो बच्चों ये वाला फॉर्मूला कुछ ज्यादा यूज हो रहा है आज के क्लास में। अगर देखो फोर्स निकालना है ना, कोना कोनी गुना कर दो, मानो ना ये मानो एक है नीचे में कुछ नहीं है, तो मानो कुछ भी नहीं है, चलो कुछ भी नहीं है। अब देखो कोना इधर करो तो एफ है, तो एफ बराबर क्या लिखोगे, क्यू इंटू ई लिख दो, क्यू इंटू ई या फिर ई इंटू क्यू लिखो, कुछ भी लिखो, तो मतलब दोनों में से कोई कौन सा होगा, क्यू ई दिया गया तो ऑप्शन ए लगा लो, सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, देखो बच्चों सिग्मा द्वारा दर्शाए, और ये हमारा क्यू बटा में क्या हुआ था, एल हुआ था क्या, नहीं सर, एल तो हमारा रैखिक घनत्व है, लेकिन हमसे पृष्ठ घनत्व पूछा है, तो क्या बच्चों ये भी हो जाएगा, नहीं सर भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा कौन सा है, आवेश का आयतन घनत्व है, तो क्या बच्चा पार्टी ए हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर, क्योंकि क्यू बराबर ये हमारा सिग्मा बराबर जो होता है क्यू बटा में ए, जो कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथी, एकदम लगा रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, एक कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा, बताओ जल्दी जल्दी से। सर ये मात्रा, ये जो मान है ना, यहाँ से थोड़ा कलम चेंज हो गया, देखो ये जो मान है ना सर, ये तो भैया एप्सिलॉन नोट का मान है, और ये सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान है, तो ये नहीं होगा, बचा कौन सा, 3 गुना 10 पावर 9, और जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में होगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्लास में तो भाई बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि हमें इतना पढ़ाने में मजा आ रहा है, तो आपको तो भैया इसका 2x में मजा आ रहा होगा, 2 गुना मजा आ रहा होगा, तो लगा दो क्या होगा, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, कैसा होगा साथी, बताओगे क्या, बिल्कुल सर, ये तो अब की बार के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, सतह के लंबवत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके चलो प्रश्न हमारे सामने, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, सर चालक का अंदर है ना, और E बराबर तो 0 होता है, भी तो समान होता है, भी क्या होता है, समान होता है, E पूछा 0 लगाएंगे ना, बिल्कुल सर काहे नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n द्विध्रुव स्थित है और बंद पृष्ठ से निर्गत जो है कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा बच्चों, शून्य लगाओगे क्या, जल्दी से एक बार बताओ। 35 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल भैया, द्विध्रुव का जो आवेश होता है वो शून्य होता है, क्योंकि द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो बताओ शून्य हो जाएगा क्या, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आप लोग हमें बताओगे क्या, कोई बच्चे कमेंट करके ये बता दो कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है जल्दी से, क्योंकि ये एग्जाम के लिए 2 नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ देता है, आपको बताना पड़ता है बच्चों, बताओ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, और यह एक सार्वत्रिक नियम है, कैसा नियम है बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का ये सिद्धांत मैं बता देता हूं, आप लोग याद रखना। ओके देखो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है, सर क्या कहता है आप बताओगे तभी ना, कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से हम लोग दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इतना को लिखोगे कि आपका एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना 2 नंबर ऐसे मारेगा, ऐसे निकल जाएगा, हो गया भाई 2 नंबर इसको दे दो, क्योंकि इसके हकदार है ये बच्चा पार्टी। अब बताओ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है, यह एक सार्वत्रिक नियम है, कैसा नियम है बच्चों, सार्वत्रिक नियम है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल, मुक्त आकाश की परावैद्युतता क्या होती है, एप्सिलॉन नोट यहाँ पे मेंशन किया गया, तो सर काहे नहीं हंसी लग रहा है, क्योंकि ये तो 8.85 गुना 10 पर पावर -12 और ये मात्रक फैराड बटा में मीटर होता, तो ये काहे का आसान सा सवाल पूछ दिया सर हमसे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? यहाँ पे अस्तित्व संभव वाला बात हमने कई बार बताया है कि Q बराबर Ne वाला बात पढ़े हो ना, जो कि देखो अगर हम n का मान 1 रखे गुना में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो सर क्या ये तो हमारा 1.6 ये तो हमारा क्या होगा, इसका अस्तित्व संभव हो जाएगा। अगर हम इसी में क्या करें सर 2 से गुना कर दे, यहाँ पे बच्चा पार्टी 1 मिनट मिटा के इसको हम क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। अगर 2 से गुना करें तो सर ये भी निकल जाएगा, इसका भी अस्तित्व संभव है। अगर हम इसको मिटा दे और यहाँ पे इसका मान 3 रखे तो जो इसका मान आएगा वो भी संभव होगा, क्योंकि हम पॉइंट में इसको नहीं ले रहे, क्योंकि n जो होता है ना बच्चों Q बराबर Ne, n कभी पॉइंट में नहीं होता, 3 4 5 ऐसे करके ले लेंगे ना। देखो अब यहाँ से हम 4 लेते हैं, यानी कि 16 चौका 64 हुआ, 6.4 वाला ये भी संभव हो जाएगा, ये भी संभव होगा। लेकिन सर क्या ये जो दिया गया हमारा कौन सा सर, ये जो दिया गया 2.4 ये कभी आएगा क्या? अगर हम पॉइंट वाला इसको पॉइंट मतलब इधर उधर करेंगे तो होगा, तो क्या ये इसका अस्तित्व संभव नहीं है ना सर? बिल्कुल इसका अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? यहाँ पे देखो बच्चों विद्युतीय तीव्रता है भैया, देखो अगर तीव्रता हमारे सामने हो ना ई हो तो क्या होगा 0 हो जाएगा हमारे सामने, तो सिंपल सा आंसर दिया गया है। तो साथ ही क्या आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? बिल्कुल बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, कहां पर वितरित होगा? कौन सा सतह पर होगा? नहीं सर, सतह के अलावा भीतर भी नहीं सर, केवल भीतर नहीं, क्योंकि भैया आपको पता होगा ना अचालक पदार्थ में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसके कारण ये कहीं भी वितरित नहीं होता। इनमें से कोई नहीं, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होगा? P बराबर Q गुना में L होगा, चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर, सिंपल सा है। बताओ क्या होगा कूलम गुना में मीटर? क्या भैया इतना समझ में आया? अच्छा सर दूसरा मात्रक भी इसका होता है क्या? दूसरा मात्रक जो होता है ना बच्चों ये डेबाई होता है। अच्छा सर कुछ और भी बता दो ना हमें, क्या बताएंगे? ये अगर कूलम मात्रक हो गया तो 1 कूलम मीटर बराबर कितना होता है बच्चों? 3 गुना 10 पर पावर 29, और ये डेबाई है तो डी लिख दो। ये वाला बात आप याद रखना और हमारा करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों। इसका जो है अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि 1 कूलम मीटर बराबर कितना डेबाई होता है, आप लगाओगे 3 गुना 10 पर पावर 29। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार थंब वाला इमोजी भेज दो जल्दी जल्दी से साथी। चलो बहुत अच्छे, अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी बोलते बोलते रुकते नहीं है, आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब आप हमें चैट सेक्शन में बताते चलना। देखो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, आसानी से बिल्कुल हो जाए, उससे हम लोग चालक ही तो कहेंगे बच्चों, कंडक्टर कहेंगे। 42 का ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओगे क्या? अच्छा 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है, ये भी पूछ देगा एग्जाम में। क्या कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये आप हमें बताओ। 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? आप लोग बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप लोग हमें कमेंट करके बता दोगे क्या? बिल्कुल सर, हम लोगों तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये तो कूलम निकल गया सर, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकला? लेकिन अगर हमें उल्टा यानी कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो हम क्या लगाएंगे सर? बिल्कुल, क्योंकि ये नंबर हो गया, यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, नंबर होता है 6.25 इंटू क्या होता है सर 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या साथी आपको ये अच्छे से याद रख पाओगे? यस नो बता देना। देखो दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है, तो विजातीय आवेश क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब भैया सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर होता है इसका। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। सी लगा रहे हो क्या बच्चों? नहीं सर -9 है, 19 नहीं है। हमारा तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल याद रखो, अच्छे से देखो ऑप्शन को। चलो 45 नंबर सवाल है। आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती है? भैया बताओ ना किसके समानुपाती है? पढ़े हो ना F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और क्या पढ़े हो भाई? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो R-2 के समानुपाती है ना साथी, यानी कि हमारा हम कह सकते हैं कि F समानुपाती R
-2 हो जाएगा। देख लो कौन सा हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो F समानुपाती 1/r², ये भी कर सकते हो। तो देख लो कौन सा ऑप्शन से मिलता जुलता है, आपका हो जाएगा वही वाला आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सर ऊपर जाएगा तो माइनस अपने आप लग जाएगा, तो यहाँ माइनस दे दिए, तो ये भी सही है बच्चों, ये आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला, ये हमें लगता है कहीं ना कहीं गॉस भैया का प्रमेय है। देखो उन बच्चों मिलता है ना, 1/ε0 का गुना होता है, ये सब पढ़े हो ना। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε गुना है, और ये गॉस का प्रमेय है। बच्चों ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने यहाँ पे इसीलिए दे दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ते पढ़ते इसे भी पढ़ लोगे। क्या पढ़ोगे? विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला, हमारे साथ बोलो, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित या फिर सतह के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और यह नियम गॉस का नियम है। तो इतना लिख दोगे ना, आप लोग बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्या है सर? अस्थिर विद्युत आवेश है। बताओ क्या होगा? 47 नंबर सवाल का जवाब केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है? ये पढ़े हो क्या बच्चों? बताओ जल्दी से। ये तो पढ़े हो ना, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ वाला 1/ε0 गुना होता है। अच्छा ये किसका नियम है सर? ये तो गॉस भैया का प्रमेय है, गॉस का नियम है, यानी कि हमें 1/ε0 गुना खोजना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके बच्चों, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम पूरे चैप्टर को हमने देखा और जितना भी प्रश्न बन सकता था वो सारा का सारा हमने बुक से सिलेक्ट कर लिया बच्चों। बस आपको इतना को तो याद करना है। अब लास्ट सवाल है आपके सामने, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल, ये समविभवीय तल क्या होगा? अगर एक्स अक्ष के दिशा में है तो ये हमारा क्या होगा? वाई जेड तल में होगा, क्योंकि जिसमें एक्स होगा वो नहीं होगा। देखो एक्स है ये नहीं होगा, ये भी एक्स है ये नहीं होगा, वाई जेड बचा ऑप्शन नंबर बी। आप कह सकते हो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो जी, क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, और अगर आप हम पे भरोसा करते हो तो मेरे भाई जो नोट्स हमने बनाया आपके लिए वो तो भाई जरूर पढ़ना, क्योंकि वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का टेंशन खत्म करेगा, और साथ में जो हम हिंदी पढ़ाते हैं उसका बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपको। कॉल कर लीजिएगा, मात्र 299 इसका चार्ज रखा गया है। कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे। पहले आप हमसे बात कर लीजिएगा सर कैसा रहेगा, तो वो आपको सारा कुछ उस पर बता दिया जाएगा, तो आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सारे साथी ध्यान रखिएगा अपना, और सारे प्रश्नों को याद तो जरूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।